नमस्कार। भारत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। पर सोचिए, अगर किसी कंपनी को यहाँ अपना प्रोडक्ट लाना हो तो उसे क्या-क्या करना पड़ता है। चलिए आज इसी जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प सफर को समझते हैं। तो सवाल बस इतना नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये है कि इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। देखिए, भारत जैसे विशाल और विविध बाजार में एंट्री करना सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने से कहीं ज्यादा है। यहाँ तो नियमों, संस्कृति और कंपटीशन की एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और घुसते हैं इस भारतीय बाजार की भूल भुलैया में। ये एक ऐसी जगह है जहां एक तरफ तो करोड़ों कस्टमर्स का एक बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन दूसरी तरफ हर राज्य के अपने अलग नियम कानून, भाषाएं और अपनी बारीकियां हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें रास्ता खोजना आसान नहीं। भारतीय बाजार का जो साइज है और यहाँ ग्रोथ की जो गुंजाइश है वो जबरदस्त है। ये कंपनियों को न सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स बेचने का मौका देता है, बल्कि यहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से कुछ नया, कुछ इनोवेटिव करने का भी एक शानदार प्लेटफॉर्म देता है। यहाँ कामयाब होने का मतलब है ग्लोबल लेवल पर अपने बिजनेस को एक नई उड़ान देना। पर इस मौके को भुनाने के लिए एक बड़ी शर्त है, कंप्लायंस। इसका सीधा सा मतलब है केंद्र और राज्य सरकारों के बनाए गए अनगिनत नियमों, स्टैंडर्ड्स और कानूनों के एक उलझे हुए जाल को समझना और उससे पार पाना। ये किसी बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा है, जहां हर टुकड़ा अपनी सही जगह पर फिट होना चाहिए। और अगर सीधे सीधे कहूं तो हाँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में कंज्यूमर सेफ्टी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और डेटा प्राइवेसी जैसे मुद्दों को बहुत सीरियसली लिया जाता है। हर इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर फूड प्रोडक्ट्स, नियम अलग-अलग हैं और उन्हें मानना कंपलसरी है। तो फिर इस भूल भुलैया से निकलने का रास्ता क्या है? अकेले इस रास्ते पर चलना काफी रिस्की हो सकता है, और यहीं पर एक एक्सपर्ट गाइड यानी एक कंप्लायंस पार्टनर का रोल बहुत अहम हो जाता है, जो इस पूरे प्रोसेस को आसान बना सके और गलतियों से बचा सके। और इसी फील्ड में ओम गरुड़ ग्रुप जैसी कंपनियां काम करती हैं। वे एक भरोसेमंद कंप्लायंस पार्टनर की तरह काम करते हैं, जिन्हें रेगुलेटरी सॉल्यूशंस में महारत हासिल है। उनका मेन काम ये पक्का करना है कि बिजनेसेस को सारे लीगल सर्टिफिकेशंस सही समय पर और सही तरीके से मिल जाएं। और देखिए, उनका विजन सिर्फ नियम कानून पूरा करवाने तक ही नहीं है। वो इसे इनोवेशन को बढ़ावा देने और कंपनियों को भारतीय बाजार में तेजी से एंट्री दिलाने में मदद करने के एक मौके की तरह देखते हैं। ये एक बहुत जरूरी सोच है, क्योंकि एक सही कंप्लायंस स्ट्रैटेजी असल में एक बिजनेस एडवांटेज बन सकती है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि वो कौन सी खास सर्विसेज हैं जो असल में बाजार के दरवाजे खोलती हैं। ये समझना जरूरी है कि एक कंप्लायंस पार्टनर आखिर करता क्या है। ये देखिए, ये हैं उनकी मेन सर्टिफिकेशन सर्विसेज, जैसे कि प्रोडक्ट सेफ्टी के लिए BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। वैसे ही ई-वेस्ट मैनेजमेंट के लिए EPR रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। टेलीकॉम प्रोडक्ट्स के लिए WPC और TEC जैसे कई सर्टिफिकेशंस चाहिए होते हैं। मतलब वो लगभग हर इंडस्ट्री की ज़रूरतों को कवर करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी एक इंडस्ट्री में काम करते हैं। चाहे हमारे स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हों, सोलर पैनल्स जैसे एनर्जी प्रोडक्ट्स हों, या फिर मेडिकल डिवाइसेस, कॉस्मेटिक्स और खाने पीने की चीज़ें, ये लिस्ट दिखाती है कि भारतीय बाजार में कंप्लायंस की ज़रूरत कितनी बड़ी और फैली हुई है। तो ये सब होता कैसे है? इन सर्विसेज के पीछे इंजीनियर्स, लीगल एक्सपर्ट्स और कंप्लायंस स्पेशलिस्ट की एक बहुत मजबूत टीम होती है। इंजीनियर्स टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को समझते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स कानूनों की बारीकियों को जानते हैं और कंप्लायंस स्पेशलिस्ट इन दोनों को मिलाकर एक असरदार सॉल्यूशन तैयार करते हैं। अब देखिए, किसी भी सर्विस का असली टेस्ट तो उसके नतीजों से ही होता है। तो चलिए उनके सक्सेस रिकॉर्ड पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। सबसे पहली बात, एक्सपीरियंस। 6 साल से भी ज्यादा की रेगुलेटरी एक्सपर्टीज। एक ऐसी फील्ड में जहां नियम और कानून लगातार बदलते रहते हैं, इतना लंबा अनुभव बहुत बड़ी बात है। इसके बाद काम का वॉल्यूम। 1000 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा किया। ये नंबर न सिर्फ उनकी कैपेसिटी दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि उन्होंने कितनी तरह की चुनौतियों का सामना किया है। और शायद सबसे जरूरी आंकड़ा, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। 100 से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक, जिनमें दुनिया की कुछ सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी शामिल हैं।
ये उनकी सर्विस की क्वालिटी और भरोसे का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये सब तो ठीक है, पर एक क्लाइंट के लिए इसका असल में मतलब क्या है? ये सब उनके पार्टनरशिप के वादे के बारे में है, जिसका मकसद पूरे प्रोसेस को सिंपल, ट्रांसपेरेंट और टेंशन फ्री बनाना है। उनकी कमिटमेंट कुछ जरूरी बातों पर टिकी है। पहला, साफ और ईमानदार कम्युनिकेशन, ताकि क्लाइंट को हर चीज पता हो। दूसरा, पारदर्शी प्राइसिंग, ताकि कोई छुपा हुआ चार्ज न हो। तीसरा, जीरो पेनल्टी की गारंटी, सर्टिफिकेशन के बाद भी सपोर्ट और काम की रियल टाइम अपडेट्स। ये सिर्फ एक सर्विस नहीं, ये एक सच्ची पार्टनरशिप है। और ये जो उनकी टैगलाइन है ना, वो इनके पूरे काम को एक लाइन में बता देती है। कंप्लायंस को सरल बनाना, व्यापार को सशक्त बनाना। ये दिखाता है कि कंप्लायंस कोई रुकावट नहीं, बल्कि अगर सही से किया जाए तो ये कामयाबी का एक जरिया बन सकता है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर ले आती हैं। ये सब जानने के बाद सवाल ये उठता है, क्या कोई भी बिजनेस भारत में मौजूद इन मौकों का फायदा उठाने के लिए और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए इन जटिलताओं से निपटने को तैयार है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो अगला कदम उठाने के लिए जरूरी जानकारी स्क्रीन पर दी गई है। इस जरूरी विषय को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।